अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का एक्सपीरियंस लेके मैं हाज़िर हो चुका हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल शामिल हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं आए पेपर में। न्यू यानी कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल। इसके अलावा जो इसमें रिपीट हो रहे थे ना, वो इस वीडियो में से मैंने निकाल दिया, यानी इसमें ऐड नहीं किए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो लिहाजा आपने देख के परेशान नहीं होना कि इसमें रिपीट तो हुए नहीं है, सारे न्यू आ गया है। तो रिपीटेड मैंने खुद निकाल दिया इसमें से, सिर्फ और सिर्फ न्यू क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपका होने वाला है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू है या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख लें जी। ए पेलागॉन विच फोर इक्वल साइड इज कॉल्ड स्केयर। अब पेलागॉन का क्या मतलब होता है? कसीरुल अज़ला। ठीक है, पेलागॉन का मतलब होता है जी कसीरुल अज़ला। विच फोर इक्वल साइड इज कॉल्ड स्केयर, हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट देख लें जी। लॉग एम बटा एन इज इक्वल टू लॉग एम बटा एन। अब एन जो है ये बटे के नीचे है, यानी तकसीम हो रहा है, एन तकसीम हो रहा है। जब हम एन को ऊपर लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। लॉग एम माइनस लॉग एन इसका राइट आंसर बन जाएगा। लॉग एन फिर समझ लें, लॉग जो सा एन है, लॉग एम बटा एन, एन जो बटे के नीचे है तकसीम हो रहा है, इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लें जी। -0.4 ऊपर इसकी है जी क्यूब है। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है आप देख लें। अब ये 3 क्यूब इसका 3 है ना, मतलब कि इस रकम को हमने 3 मरतबा लिख लेना है। लिख लेते हैं 0.4 0.4 0.4, साथ माइनस भी है। अब देखें, अब इनको हमने आपस में ज़रब करना है। अब 0 ज़रब 0, 0 ज़रब 0, तो ये 0 का 0 ही आ गया आंसर। ये -0 मैंने लिख दिया। आगे देखें, 4 बार 60 64 बार क्या आंसर बन जाएगा? 64। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 0 -0.64, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब यहाँ जितनी भी रकम हुई ना, आगे यहाँ 3 आना तो हमने 3 बार लिखा है। यहाँ अगर 5 आ गया तो आपने रकम 5 बार लिखनी है और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसकी तरतीब है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? इन मैट्रिक्स ए बी माइनस माइनस पावर 1 है इसकी इज इक्वल टू। तो ये देखें होल्स पावर है इसकी, ए बी की पावर होल है -1। अब मतलब कि ये ए बी -1 इन दोनों की पावर है। तो सिंपल आपने इसको सेपरेट करके लिख लेना है। देखें b-1 और a-1, ये हमारे पास आंसर आ गया। इन दोनों को आपने सेपरेट करके लिख लेना जी। जो ये -1 आना पावर इनकी, ये दोनों की पावर है। तो ये दोनों को पावर दोनों की आपके साथ लगा के इन दोनों को आपने अलग अलग लिख लेना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी अगले सवाल पे। आगे हमारे पास क्या है जी। इफ़ द सम, ठीक है जी, इफ़ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 16 देन द नंबर इज। इफ़ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 16 देन द नंबर है। तो अगर दो सम के कंसेक्यूटिव नंबर 16 हैं तो इनके फिर नंबर क्या होंगे? तो आपने ऐसा नंबर लेना है जिनको जमा करने से आंसर 16 आए। अब ये देखें ना, 7 और 9 है, जब इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? 16। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 7 और 9 है। इसके अलावा आगे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी। इफ़ 0.00054 ठीक है ना, कॉलम्स चार्ज इज इन द सर्किट फाइंड इट साइंटिफिक नोटेशन। तो आप देख लें अब इसको आपने कैसे सोल्व करना है। अब ध्यान से समझिएगा, जो सबसे बड़ी रकम है ना उसको आपने लेके आ जाना शुरू में। ये 5 है, मैं शुरू में लेके आ गया। उसके बाद आपने लगा देना इशारिया। अब देखिए इशारे के बाद आगे कितनी रकमें हैं? ये 1 2 3 5 तो शुरू में चला गया, और ये 4। चार इशारे के बाद 4 रकमें हैं ना, तो आप समझिए क्या करना है आपने। 5 इशारे, ये 4 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो ये 4 ऊपर दिया गया है इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब हम कर देंगे आगे ज़रब 10 की पावर, कितनी रकमें थी यहाँ पे? 4 थी ना, इशारे के बाद 4 रकमें थी, तो हम लिख लेंगे -4। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ जितनी भी रकमें आ गई उसको आपने यहाँ ऊपर पावर में लिख देना है। यहाँ अगर 5 आ गई तो -5 लिख देना है, 6 आ गई तो -6 लिख देना है। इस तरह इस सवाल को आपने सोल्व करना है। उम्मीद है आपको याद था, तो पहले भी होगा क्योंकि ये 8वीं क्लास में मेरे ख्याल में कराया जाता है, मैंने भी 8वीं में किया था। अब अगला सवाल देख लें। अगला सवाल हमारे पास क्या है। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज।
स्केयर मैट्रिक्स में जो ज़ीरो और कॉलम की तादाद होती है वो सेम ही होती है, तो इसका आपने आंसर लगाना है सेम। आगे देख लीजिए, ए ट्रायंगल विच नो इक्वल साइड इज कॉल्ड, ए ट्रायंगल विच नो इक्वल साइड इज कॉल्ड एस्केलेंट, तो इसका आंसर बनेगा जी एस्केलेंट। आगे देख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज, प्रोडक्ट बताने ऑफ टू एक्सप्रेशन का तो यह जी एलसीएम ज़रब एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन एलसीएम ज़रब एचसीएफ। आप चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है हमारे पास, तो ये देखें जी, एरिया ऑफ स्क्वायर विच साइड एस इज, एरिया ऑफ स्क्वायर विच साइड एस इज, तो ये है जी एस स्क्वायर, इसका आंसर बनेगा एस स्क्वायर। आगे देखिए, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, तो कल मैंने आपको रियाजी के कुछ फार्मूले सेंड किए थे, कल या परसों, वो तकरीबन 10 से 12 फार्मूले थे, वो आप याद कर लो, उसमें से लाजमी आपके 2 सवाल आने हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने आया हुआ भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक हो गया। आगे देख लें, आगे क्या है हमारे पास, आगे देखें जी, इन अलजब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड और कॉल्ड, इन अलजब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड और कॉल्ड, तो ये वेरिएबल कहलाते हैं, एक्स वाई जेड अलजब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड वेरिएबल कहलाते हैं। उसके बाद देख लें जी, द नंबर ऑफ मेथड टू फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करने के कितने मेथड हैं, तो ये हैं 2 मेथड हैं, कितने मेथड हैं, 2 मेथड है, एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड हैं। नेक्स्ट देख ले हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इज कॉल्ड द इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, ये कहलाती है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लें, राइट लिखें, राइट 5.47 ज़रब 10 पावर 4 इन ऑर्डिनरी फॉर्म, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। आप समझ लें इसको कैसे लिखना है आपने, ये देखें 5 का 5 आ गया, अब इशारे 5 के बाद अब कितनी रकमें आगे हैं, ठीक है जी, तो 5 के बाद 4 रकमें थी, ये देखिए इसकी पावर 4 है ना, तो मतलब कि 5 के बाद 4 रकमें आगे थी, तो आपने आप 4 रकमें लिखनी है। ये देखें, अब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ये 5 आ गया एज ही, अब आपने इशारे को ख़त्म कर देना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में ना, ऑर्डिनरी फॉर्म में आपने इशारे को ख़त्म कर देना है, उसकी पावर 4 है, यानी कि आपने 4 रकमें लिखनी है आगे आप, और ये 4 और 7 ये तो हमने लिखना है एज इट इज़ आ गया 4 और 7, यानी कि 5 के बाद हमने 4 रकमें लिखनी है। अब 1 और 2 ये आगे 2 हम 0 लगा देंगे, तो ये 4 रकमें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। 5 के बाद 4 रकमें, ये 1 2 3 4 रकमें हमने लिख ली हैं, ये हमारा आंसर है। ये अब ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये इस फॉर्म को आप लाजमी अपने जहन में बिठा लें, ये अगर आ गई तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 इज, द सोल्यूशन सेट ऑफ जज़र रूट एक्स माइनस 4 इज, तो जब ये 4 है, ये जब जज़ के अंदर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा 16, ठीक हो गया, यानी 4 4 बार 16, समझ आ गई होगी आपको, तो इसका राइट आंसर 16 बन रहा है। आगे देख लें, राइट 38, आगे बाद 38 के बाद 700 इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जैसे कि हम पहले भी ये सवाल मैंने पहले भी अब सोल्व किया है, फिर सोल्व करते हैं, इसको हमने कैसे अब लिखना है। अब ये 38 है ना, अब 3 के बाद आपने लगा देना इशारिया, ये इशारिया आ गया जी, ये 3 के बाद इशारिया लगा दिया, उसके बाद 3 के बाद आगे आप कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 3 4 5, 3 के बाद आगे 5 रकमें हैं, तो आपने पावर में हम 5 लगाएंगे। अब ये 8 और इशारे के बाद 8 हो गया, फिर 7, ये एज इट इज़ लिख देना है। आगे बाद उसके बाद ज़रब 10, कितनी रकमें थी यहाँ पे 5 थी, तो पावर में हम लगा देंगे 5 है, ये देखिए ये 5 मैंने पावर में लगा दिया, तो हमारे पास ये आंसर बन गया 3.8 ज़रब 10 ऊपर पावर 5 है। तो इस तरह इसको आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है इसको आपकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं उसी वक्त रिप्लाई करूँगा। तो आगे देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जी, फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का आपने फार्मूला बताना है। ये हमारे पास क्या है, NaCl, ये फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। आगे देखें, सैंड फार्मूला आपने बताना है। सैंड फार्मूला हमारे पास क्या है, SiO2, ये फार्मूला है सैंड का। आगे देख लें, हुड डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किए, जे थॉमसन ने।
फिर देखें pH ऑफ द नेचुरल सोल्यूशन, pH ऑफ द नेचुरल सोल्यूशन इज़, तो ये क्या होगी, ये 7 होगी। pH ऑफ नेचुरल सोल्यूशन इज़ 7, इसका आंसर होगा 7। आगे देख लें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है जी pH ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन इज़ लेस दैन, ये कह रहा है जो pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन की होती है ना वो किससे कम होती है, 7 से कम होती है, 7 से कम। pH ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन इज़ लेस दैन 7। आगे देख लें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यूज स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लें, आगे हमारे पास क्या है जी, ये मैं रिमूव कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड, द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इज आल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं जी, उनको हम कहते हैं जी मिनरल्स कहते हैं उनको हम, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का अपना यूनिट बताना है, क्या है जी, हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ फोर्स हॉर्स पावर। उसके बाद देख लें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ गैस है, गैस का यूनिट आपने बताना है जी मोल। और यूनिट ऑफ टर्गू एनएम, टर्गू का यूनिट क्या होता है जी, एनएम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ लाइट है, यूनिट ऑफ लाइट आपने बताना है, तो लाइट का यूनिट होता है जी वाट, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये आंसर राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है वाट, यूनिट ऑफ लाइट वाट, ठीक हो गया। उसके बाद देख लें जी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का आपने यूनिट बताना है, तो उसका क्या जी, के जी एम माइनस क्यूब है, के जी एम माइनस क्यूब, यूनिट ऑफ डेंसिटी के जी एम माइनस क्यूब है। उसके बाद देख लें यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपने यूनिट बताना है, इसका आंसर क्या होगा जी, एम एस पावर 1, एम एस पावर 1। उसके बाद देख लें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपने यूनिट बताना है, किलो वाट हावर, किलो वाट हावर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आगे क्या है, आगे देख लें यूनिट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल, यूनिट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट है, मोल है जी, मोल। उसके बाद देखें यूनिट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का क्या यूनिट है, स्ट्रीम का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रीम का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक हो गया। आगे देखें, यूनिट ऑफ मैग्नीशियल, ये क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज है, यूनिट ऑफ मैग्नीशियल एडवांटेज, ठीक होगा, यूनिट ऑफ मैग्नीशियल एडवांटेज, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, ठीक हो गया, इसका भी यूनिट नहीं होता। और उसके बाद यूनिट ऑफ स्ट्रीम का भी कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद देख लें यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यार, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका यूनिट है जी एन एम स्केयर, एन एम स्केयर, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस एन एम स्केयर। उसके बाद देख लें यूनिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड है, यूनिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड, तो इसका क्या है जी, बेल इसका यूनिट है। उसके बाद देखना यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है जी, जूल। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।